आज हम डे 1 में पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में जो है काम करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट एंड स्क्रीन लेआउट और पावर पॉइंट कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और पावर पॉइंट में स्लाइड्स को जो है वो अरेंज या सेट कैसे करते हैं। तो चलते हैं पावर पॉइंट की स्क्रीन पर। ये पावर पॉइंट की स्क्रीन पर हम आ गए हैं और अब जो है पावर पॉइंट की स्क्रीन पर हम जैसे ही पहुँचे तो हमारा आज का जो डे 1 है, उसकी प्रेज़ेंटेशन है, तो उसके बारे में आज सीखेंगे। तो पावर पॉइंट की जो स्क्रीन पे आ गए, तो आज ये टॉपिक हमने कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रेज़ेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन जो है कैसे काम करता है और उसके बाद स्क्रीन लेआउट, स्लाइड के बारे में देखेंगे और एक ब्लैंक जो है वो प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे। अब चलते हैं, सबसे पहले इसको मैं जो है पावर पॉइंट की स्क्रीन को शो पे ले जाता हूँ। शो व्यू में जाने के लिए आपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना है। तो जैसे ही F5 को प्रेस करेंगे तो ये प्रेज़ेंटेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन, ये जो पावर पॉइंट हमारी प्रेज़ेंटेशन है, इसमें हम स्लाइड शो को जो है वो बनाते हैं और उस स्लाइड्स में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि उस प्रेज़ेंटेशन के बारे में दी जाती है। तो उसके बारे में, उसके बाद पर्पज़ क्या है, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन आर ऑफ़न यूज्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अ लार्ज ग्रुप सच एज़ एट अ प्रोफ़ेशनल कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम प्रेज़ेंटेशन एंड मीटिंग्स। तो बहुत बड़े ग्रुप्स में जब हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो पावर पॉइंट की मदद से हम स्लाइड्स को बना लेते हैं और उस स्लाइड्स को पावर पॉइंट में जो है हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो उसके बाद इसके फीचर क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन में आप ऑडियो, विजुअल मीडिया और ग्राफिक्स, वीडियोस, टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, तो हमारी स्क्रीन लेआउट आ गया। स्क्रीन लेआउट में आप ये देखें तो ये हमारा ऑफिस बटन होता है पावर पॉइंट की स्क्रीन पर। और उसके बाद सेकंड नंबर, ये जो पोर्शन हमारा है ये रिबन का है और रिबन की जो टेप्स होती हैं वो ये पोर्शन हमारी होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सारी हमारी रिबन की जो अ, टेप्स कहेंगे वो हैं। और उसके बाद स्लाइड, ये वाला जो पोर्शन है हमें जो लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसमें जो है हमारी स्लाइड्स होती हैं और यहाँ पे स्लाइड्स की और आउटलाइन की एक टेब होती है। और उसके बाद नंबर 5 पे आए तो ये वाली जो स्टेज है हमारा, जहाँ पे हमारी स्लाइड नज़र आ रही है और इसमें जो हमने डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे सारी सेटिंग होती है। इसको हम कहते हैं ये हमारी स्लाइड है। और उसके बाद 6 नंबर पे आए तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे स्लाइड के बारे में कोई भी नोट आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद 7 नंबर ये बटन है, ये हमारे व्यू बटन है, स्लाइड का व्यू चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ ये हमारा ज़ूमिंग का पोर्शन है, जहाँ पे हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं अपनी स्लाइड का। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे थोड़े से ये हमने फैक्ट दे रखे हैं। ये जो पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन है, पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, जो हमारी प्रेज़ेंटेशन के एतबार से हमारी जो एप्लीकेशन है वो पावर पॉइंट ही है। अब देखें तो 500 मिलियन जो है पीपल जो है इसको जो है वर्ल्ड वाइड प्रेजेंटेशन यूजर्स हैं 500 मिलियन। और 30 मिलियन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेड अराउंड द वर्ल्ड ईच डे। तो हर दिन में 30 मिलियन जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती रहती हैं। और उसके बाद चलते हैं, स्केप करके स्क्रीन पर आते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अब ये देखें कि यहाँ पे मैं एक सबसे पहले जो है इसको न्यू जो है फाइल में जाके न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये वाली ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। क्रिएट करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ गई। एक वाइट सा स्लाइड का पेज है, ये स्लाइड है हमारी। और उसके बाद इस प्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये स्लाइड बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ से न्यू स्लाइड करेंगे तो हमारी न्यू स्लाइड ऐड होगी। अब कोई भी स्लाइड हमने यहाँ पे, ये स्लाइड बिल्कुल खाली स्लाइड है, तो इनको जो है मैं यहाँ से अगर डिलीट करना है तो डिलीट का
यहाँ पे डिलीट स्लाइड करेंगे तो ये डिलीट स्लाइड हो जाएगा। और उसके बाद इस स्लाइड में जो भी हमने लिखना है ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी जो है स्लाइड में लिख सकते हैं। ये स्लाइड है और इसमें ये लिखने का तरीका। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो फॉर्मेटिंग जो है इसकी आपको पहले से ही यहाँ से क्विक से आप फॉर्मेटिंग इसकी दे सकते हैं। जो भी आप फॉर्मेटिंग देना चाहें, वो कलर है या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से जो है फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट की साइज़, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन सेकंड स्लाइड में हमारा, यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या कोई इमेज आप रखना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ जो है हमारी स्क्रीन के बारे में है कि यहाँ पे क्या-क्या इंसर्ट हो सकता है। पिक्चर आ सकती है फाइल से, टेबल बना सकते हैं और इंसर्ट चार्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट से पिक्चर दे सकते हैं, या मीडिया कोई क्लिप है या ऑडियो है वो लगा सकते हैं। और ये हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हैं। न्यू स्लाइड लगानी है तो वो आप इंटर करेंगे, यहाँ से ऐड करते जाएँगे। अब स्लाइड की मैं इनका जो है वो सेटिंग में थोड़ा-सा डिज़ाइन जो है इनको दे देता हूँ। ये वाला डिज़ाइन दे देते हैं, या कोई भी डिज़ाइन मैंने इनको अप्लाई किया तो ये देखिए ये डिज़ाइन आ गया। अब ये डिज़ाइन है तो इसमें कोई भी मैं पिक्चर लगाता हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर लगाते हैं, तो ये पिक्चर मेरे पास एक पड़ी हुई है, ये वाली। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी टेबल में लगाता हूँ तो टेबल भी लगा सकता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज़ देंगे तो यहाँ पे टेबल बन जाएगी। और उसके बाद क्लिप आर्ट से कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट से भी कोई इमेज हम लेकर वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो हमारी इनकी तरतीब है स्लाइड की वो भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा कंप्यूटर हैंग हो गया है, अब आ गई पिक्चर, तो ये पिक्चर मैंने इसको लगा दी है। अब ये स्लाइड जो है, वो हम चलाकर देखेंगे तो स्क्रीन पे फुल स्क्रीन में देखना है स्लाइड को। ये आप जो है F5 कीबोर्ड से प्रेस करें, या इस तरफ आकर यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करें तो ये आपकी स्क्रीन पे फुल आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ से F5 करता हूँ तो ये स्क्रीन पे आ गया। अब एरो की के साथ या एंटर के साथ मैं इसको स्लाइड को चेंज कर सकता हूँ। अब इनकी तरतीब को अगर मैंने चेंज करना है तो यहाँ से स्लाइड को पकड़ के मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ। तरतीब इनकी ऊपर या नीचे जो भी सेट करनी हो तो वो भी आसानी से कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने जो है मुकम्मल जो है स्लाइड का इंट्रोडक्शन सीखा है। इंट्रोडक्शन के साथ इंसर्ट कैसे करते हैं स्लाइड को, और स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं। उसके अलावा हमने जो है स्क्रीन लेआउट के बारे में भी सीखा, और ज़ूमिंग इन आउट के बारे में भी हमने यहाँ पे स्क्रीन पे ये ज़ूम इन आउट भी करके देख लिया है। तो ये जो है आज का हमारा डे 1 का लेक्चर था। डे 1 के इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो है इंट्रोडक्शन जो है पावर पॉइंट के बारे में सीखा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अगले जो डे 2 का हमारा पावर पॉइंट का लेसन होगा उसमें मज़ीद पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे।